आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल है क्या चीज? दुनिया जहान हर चीज कि हम गोल है गोल है गोल है। तो यहाँ हम सर्कल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन है हमारे पास। तो सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर होती है जिसकी एक बाउंड्री लाइन होती है। बाउंड्री लाइन फिक्स्ड कर्व होती है, फिक्स होती है, और उस लाइन के ऊपर ये सर्कल है मेरे पास। तो इसके आप ये देखें, ये सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। ठीक है, ये लाइन वो पॉइंट से, और ये तमाम पॉइंट्स इस पॉइंट से जो है, जो इनसाइड द कर्व्ड है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, इसकी एक और बड़ी सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है हमारे पास। अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, विच आर equally distance from a central point called center of a circle। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर की बात यहाँ की गई है। तो प्लेन फिगर से क्या मुराद है? प्लेन फिगर से मुराद है कि ये 2D में पाई जाती है। 2D एक प्लेन है, इसको सिर्फ हम 2D में गोल सर्कल में ड्रा कर सकते हैं। जब हम इसको 3D में लेकर आते हैं तो ये सर्कल नहीं रहता, ये हमारे पास क्या बन जाता है? हुप बन जाता है कभी। तो कभी हमारे पास फिर गोल में तो वो फिल हो जाती है ना, इस वजह से रिंग बन जाती है। तो सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर है। ठीक है, जो हम 2D में या एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं, और ये एक बाउंडेड होता है। ठीक है, बाउंडेड बाय अ फिक्स्ड कर्व। तो ये एक फिक्स, ये जो कर्व है इसे फिक्स है। आपको पता है कोई भी हम फिगर बनाते हैं तो उसके हमने कोई ना कोई लाइनें या कोई ना कोई हमने स्ट्रेट लाइन में या किसी भी तरह से ड्रा करनी होती है। तो ये कर्व्ड बाउंडेड फिक्स्ड कर्व्ड लाइन है हमारे पास। ठीक है, कर्व्ड है क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस तय करती है। तो इसका डिस्टेंस जो है वो सेंट्रल पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हम सर्कल इसको कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल को हम ये देखते हैं कि सर्कल लफ्ज कहाँ से आया है। तो ये एक हमारे पास ग्रीक सर्कल ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूनानी जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब है हमारे पास हुप या रिंग। ठीक है, वो मतलब सर्कल जो है, जो ग्रीक वर्ड लिया गया है उसका मतलब है हुप या रिंग। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसके मतलब की हिस्ट्री थी। अब इससे रिलेटेड तमाम चीजें हम पढ़ते हैं कि सर्कल से क्या क्या चीज रिलेटेड है। इसमें रेडियस है, डायमीटर है, आर्क है, मेजर आर्क, माइनर आर्क बन जाती है, फिर सेक्टर, फिर कॉर्ड, फिर हमारे पास सेमी सर्कल, सेगमेंट, सीकेंट और टेंजेंट। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ सर्कल के मतलब बात करते हैं तो यहाँ मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं, जो मेजर इसके 3 पार्ट्स हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आम जो हमें पता होना चाहिए जरूरी, हर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो उसमें रेडियस, डायमीटर और आर्क। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? जो रेडियस है वो हमारे पास सेंटर से सर्कल की बाउंड्री लाइन तक एक डिस्टेंस होता है। किसी भी पॉइंट तक सर्कल बाउंड्री लाइन जो है उसके किसी भी पॉइंट तक सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है हमारे पास। इसको हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन बाउंडेड कर्व्ड लाइन। ठीक है, बाउंडेड कर्व्ड लाइन टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस कहलाता है। और डायमीटर जो है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर हमारे पास अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, जो लाइन जो है
सेंटर से, सर्कल के सेंटर से गुजरेगी उसे हम डायमीटर कहते हैं। और मीट्स 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, सर्कल ठीक है। आर्क क्या है? अब वो जो कर्व्ड लाइन है वो हमारे पास आर्क है। जो सर्कल है यहाँ पर, सर्कल जो है मेरे पास, आर्क के मतलब बात करते हैं। आर्क जो है हमारे पास, ये जो कर्व्ड लाइन है ये आर्क है। इसका छोटा छोटा सा पार्ट बेशक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या फिर आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ तक दूसरा। तो ये एक कर्व है, आर्क है। ठीक है, कर्व्ड जो लाइन है वो आर्क है और इसमें दो हिस्से हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो ये एक सर्कल है हमारे पास। ये हम यहाँ पे एक सर्कल अच्छा सा ड्रा कर लेते हैं। अच्छा तो नहीं बना लेकिन चलो खैर गुजारा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट ड्रा कर लें, इसको ए बी कह लें। यहाँ से जब हम यहाँ से इस तरफ आएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ, तो ये मेरे पास एक आर्क है ऐसे छोटी। ठीक है, और अगर मैं इसको उल्टा पढूं, यहाँ से मैं इसको ए प्राइम और इसको बी प्राइम कह देती हूँ, तो ये ए प्राइम और बी प्राइम जो है ये बिग आर्क होगी, मैक्सिमम माइनर और मेजर। ठीक है, जो मेजर आर्क है कि होगी हमारे पास वो ए बी, और जो माइनर आर्क है वो सॉरी, मेजर आर्क क्या है मेरे पास, ए बी, और माइनर आर्क क्या होगी, ए प्राइम बी प्राइम, माइनर ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर 3 पार्ट्स थे। इससे नेक्स्ट भी हैं जो हमने बड़े लेवल पर डिस्कस करने होते हैं, तो वो भी हम अभी बताते हैं। नेक्स्ट 4 है हमारे पास, इसके अलावा भी हैं लेकिन या हम इसको बार बार ही डिस्कस करते हैं। सेक्टर आ गया, फिर कोड है, फिर सेमी सर्कल, सेगमेंट। ये इसकी कोई तरतीब नहीं है, इन इस सर्कल्स के हिस्सों के नाम है। ये हमें जैसे बॉडी पार्ट्स है, इसकी कोई तरतीब नहीं होती है, हमें याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन। ये सिर्फ जैसे हमने नाम नहीं याद रखने, उसको बाय शेप भी हमें पता होना चाहिए, तो हम इसकी जो है वो ज्योमेट्री भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर हमारे पास, सर्कल का जो सेक्टर है, सेक्टर 2 रेडियई और एक आर्क के दरमियान वाली जो जगह होती है उसे हम सेक्टर कहते हैं। इसको हम बना लेते हैं अभी यहाँ पर। ये इसका अगर सेंटर है, ज्योमेट्री होती तो अच्छा बनता। तो ये दो रेडियस हैं इसकी, ये भी एक रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है, और ये दरमियान में आर्क है इसकी। ठीक है, इसका नाम ए और बी रख लें, और ये आपका सेंटर है। तो ये 2 रेडियई और 1 आर्क जो मिलकर इसका सेक्टर बनाते हैं, इसको हम जो है वो कलर्ड भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास किसी भी सर्कल का सेक्टर होगा ऐसे। ठीक है, कोड, कोड क्या है असल में? कोड मेरे पास सर्कल को कहीं से भी, सर्कल के अंदर कहीं से भी दो पॉइंट्स को मिलाती हुई जो लाइन होती है वो कोड होती है। वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। ठीक है, तो सेंटर क्या है? 2 पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, सर्कल के जो दो पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन जो होगी वो हमारे पास कोड कहलाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है कि ये अगर मेरे पास एक सर्कल है तो एक लाइन जो है वो यहाँ से गुजरती है। जैसे आप इसका डायमीटर कह लें, डायमीटर बना हुआ या 180 डिग्री पर जो लाइन होगी, 180 डिग्री पर, बेशक वो यहाँ से है, बेशक वो यहाँ से, लेकिन ये सेंटर से गुजरती हुई होनी चाहिए, फिर ही ये हाफ सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल को हम सेमी, इधर से देखेंगे तो ये है, इधर से देखो तो ऐसे ये वाला हिस्सा सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये दो डिफरेंट हिस्सों को मैंने शो किया है, ये ना समझिएगा आप कि पता नहीं ये कहाँ से बच गया है। ये एक मैंने इस तरह से हॉरिजेंटली पार्ट शो किया है और एक मैंने इसका वर्टिकली पार्ट
शो किया है। जैसे कि आप ये इसका हॉरिजॉन्टली हाफ सर्कल है और यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं, कुछ नहीं होता, ये इसका वर्टिकली हाफ सर्कल है। ठीक है, सेगमेंट क्या होगा मेरे पास, तो ये जो हमने अभी कोड की बात की है यहीं से हम सेगमेंट को उठाएंगे कोड से। ये एक सर्कल है मेरे पास, ये एक कोड है, बेशक ऐसे है कहीं से भी है, तो ये वाला इतना सा हिस्सा जब हम इसको उतार लेंगे या इसको फिल अप कर लेंगे तो ये सेगमेंट बन जाएगा हमारे पास सर्कल का पूरा। ठीक है, ये सिर्फ एक लाइन है जो कोड कहलाती है, ये पूरा हिस्सा नहीं। ये लाइन और ये आर्क जो है, ये कोड और ये आर्क मिलकर सेगमेंट बनाती हैं। कोड और आर्क, ये कोड और ये आर्क जो है वो मिलकर सेगमेंट बनाती हैं। ठीक है, सेक्टर में और सेगमेंट में बड़ा फर्क है। सेक्टर जो है वो 2 रेडियाई और एक आर्क, और जो सेगमेंट है वो एक आर्क और एक कोड से मिलकर बनता है। और सेमी सर्कल सर्कल का पता चल गया अब हमें, तो नेक्स्ट हम इसके चलते हैं सीकेंट और टेंजेंट। अब हमारे पास सीकेंट क्या है, इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट। अब आप देखें दो चीजें हैं, उनको हमने इसमें डिफरेंट भी करना है। अच्छा जी, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पर जो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन गुजरेगी, सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन गुजरेगी वो सीकेंट होगी। ठीक है, पहले हमने इससे पहले सेगमेंट पढ़ा है और कोड पढ़ा है और सेक्टर पढ़ा है, इन सब में फर्क है, इन सबको आपने डिफरेंट करके देखना है, इसमें सबको मिला नहीं देना आपने। सेक्टर में 2 रेडियस और एक आर्क होती है, कोड में सिर्फ एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को मिलाती है। सेगमेंट क्या है, कोड और बाउंड्री लाइन जो आर्क है उसको मिलाने से सेगमेंट बन जाता है। अब सीकेंट क्या है, सीकेंट, ये हम सीकेंट की बात कर रहे हैं। सीकेंट जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है। पहले सारा कुछ हम सर्कल के अंदर डिस्कस कर रहे थे, ये दोनों चीजें सर्कल से बाहर हैं, बाहर से आती हुई आएंगी, ये गुजरेंगी। ठीक है, सीकेंट भी क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, इंटरसेक्ट करता हुआ सर्कल को चला जाएगा। अब अगर मैं इसके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट खत्म कर दूं तो ये सेगमेंट बन जाता है, और अगर मैं सेगमेंट भी खत्म कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक कोड बन जाता है। लेकिन सीकेंट क्या है, एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को आर पर गुजर देती, सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई गुजर जाती है। टेंजेंट है, तो टेंजेंट भी हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को बाहर से टच करती हुई गुजर जाती है, ऐसे। ठीक है, सीधी नहीं बनी, सिर्फ एक पॉइंट को, सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई जो है वो गुजर जाती है। और टेंजेंट जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास तकरीबन 11 चीजें हैं सर्कल के मुतल्लक हमने स्टडी की हैं, इसको हम एक साथ इकट्ठा भी लिख लेते हैं। ठीक है, सर्कल के मुतल्लक ये हमारे पास कुछ अभी हम डिस्कस किए हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा इकट्ठा लिख दिया है। रेडियस है, डायमीटर है, आर्क है, मेजर आर्क, फिर आर्क की नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क, फिर सेक्टर है, कोड है, सेमी सर्कल, सेगमेंट, सीकेंट और टेंजेंट। ठीक है, तो ये तकरीबन हमने सर्कल के मुतल्लक जो चीज़ हमारे पास थी हमने डिस्कस कर लिया। इसके कुछ फिगर्स हैं वो हम बनाते हैं लैदा से। ठीक है।